फिर तुम, यहां परमात्मा कह रहे हैं जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहां जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहां तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम कोई बस शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं, यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहां पर, धक्के तुमने खाने पड़ेंगे। और ये सो और सो जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। आप इस ज्ञान के आधार से, और गलती करके इस ज्ञान के आधार से, ये कौन से ज्ञान के आधार से, कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहां इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, तब 15% की, तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहां आप चले जाओगे, आपको वहां जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहां आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरु जी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहां भी तरफ से रोगे तो कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल गया होगा, ये निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहां जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहां का बन जाए राष्ट्रपति, के पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। और वहां भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहां कौन समझा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहां आशा ताबासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तन्यो कह जी, हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपच्छला पर बैठे बैठे, जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए दम मनुष्य जीवन पा गया, ताकि जो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ ते सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहां से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके, जाते बिजली गिरती, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने, तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहने माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊंगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे, हम ज्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तू इतनी देर, तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गया, सेकंड के भी कुछ अंश में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये, जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते। और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के।
पुत्र पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक इंतजार की कि बेटा होगा बेटा होगा, दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पता नहीं पूतम, रण संबंध उड़ा ठाठा अंश में से 12 बार। ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल थे कितने भयंकर हैं, आगे मन में आ गया मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, पुरुष जान सुमरा कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो, अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत्य भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। सुर नर मुनिजन वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो।